पहले बात करते हैं सड़क हादसों से जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्दनाक हादसों की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। भोपाल से लेकर बैतूल और छतरपुर से लेकर सिंगरौली ग्वालियर में सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली गई है। रफ्तार का कहर कई परिवारों पर टूटा है। 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसों की ये 5 तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों की है। बैतूल में पेट्रोल से भरा ट्रक पलट गया है, तो भोपाल में 2 कारों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं छतरपुर में अवैध रेत से भरे ट्रक ने 2 महिलाओं को कुचल दिया है। सिंगरौली में एक ट्रक खाई में गिर गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं ग्वालियर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हादसे से जुड़ी हुई, जहां हादसों का रविवार आज देखने को मिला। और ऐसे में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्दनाक हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आई है। भोपाल, बैतूल, छतरपुर, सिंगरौली, ग्वालियर में हादसा हुआ है। तो सबसे पहले बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बैरसिया इलाके में देर रात बड़ा हादसा हुआ। हसनाबाद गांव में 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हुई है। बता दें कि जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई, तो एक कार में सवार 4 लोगों की मौत हुई है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, तो घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा कार सवार ही हादसे में घायल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां बैरसिया इलाके में देर रात बड़ा हादसा हुआ। हसनाबाद गांव में 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हुई है। जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई है। एक कार में सवार 4 लोगों की मौत हुई, तो हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा कार सवार भी हादसे में घायल हुआ। तस्वीरें हादसे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हादसे के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। और जो टक्कर कार की हुई है, पूरे परखच्चे इस कार के उड़ चुके हैं। आगे से कितनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है गाड़ी, उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। उधर सिंगरौली में 100 फीट खाई में जा गिरा ट्रक, अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रक। तो हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू जारी है। बताते चले कि जयंत मुडवानी डैम के पास यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सिंगरौली से दे रहे हैं, जहां पर 100 फीट खाई में जा गिरा ट्रक, अनियंत्रित होकर खाई में ट्रक जा गिरा है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, तो रेस्क्यू का कार्य लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर इस हादसे से जुड़ी हुई, जहां हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू का कार्य जारी है। तो जयंत मुडवानी डैम के पास की ये घटना बताई जा रही है, हादसा बताया जा रहा है। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। लगातार रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई और इस ट्रक में जो लोग सवार थे, जिसकी मौत हुई है, उनके परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए हैं। मातम पसरा हुआ है। सुबह 6-7 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि ऊपर मनमानी डैम में हाईवा गिर गया है। तो हम लोग तत्काल मौके में पहुंचे। एक बॉडी निकलवा के बैरन अस्पताल पहुंचा दिए हैं। एक बॉडी फंसी है, तो उसको भी निकालने का काम जारी है। एनसीएल लोग के आ चुके हैं कर्मचारी लोग, उसी में हम लोग। और अब खबर छतरपुर से है, जहां ट्रक ने मासूम और महिला को कुचला है। अवैध रेत से भरे ट्रक ने दोनों को बुरी तरह से कुचला। हादसे में मासूम बच्चे की मौके पर मौत हुई है, तो वहीं महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और प्रदर्शन किया जा रहा है। तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच की जा रही है। छतरपुर से ये बड़ी खबर है, ट्रक ने मासूम और महिला को कुचला। अवैध रेत से भरे ट्रक ने दोनों को बुरी तरह से कुचल दिया है। हादसे में मासूम बच्चे की मौके पर मौत हुई। महिला गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट हुआ है ट्रैक्टर से। पुलिस पीछे लगी थी बालू के ट्रैक्टर के। किसका ट्रैक्टर था? ट्रैक्टर हमको ये क्या पता, रोड पे चल रहा है भैया, किसका है, क्या हो गया फिर, किसको? बालू से अभी भी लोड है, जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी ट्रक के पीछे थी और वो स्पीड से भगा रहा था। ये लोग खाना खा के निकले और इसके बाद वो ट्रैक्टर ने उसको मार दिया। किसको मार दिया? कितने लोग? एक्सपायर हो गया, मेरी माँ का पैर कट गया, ठीक है ना। और ये पूरा पुलिस प्रशासन, गड़ी मलहरा में आप जाइए, देखिए कितना जाम लगा हुआ है। पूरे रोड पे मैरिज गार्डन है, सब कहीं जाम लगा हुआ है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है।
और अब बड़ी खबर बैतूल से है, जहां इंदौर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। बैतूल इंदौर हाईवे पर हादसा हुआ है। बीच हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर। तो टैंकर से हजारों लीटर पेट्रोल सड़क पर फैल गया। बताते चले कि पेट्रोल सड़क पर गिरने से हड़कंप मच गया है। एक साइड से सड़क बंद होने के चलते यह हादसा हुआ है। बिना सूचना बोर्ड के बंद की गई थी सड़क। तो सूचना के बावजूद मौके पर पुलिस की टीम नहीं पहुंची और मौके पर सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं दिखाई दिए। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसे से जुड़ी हुई बैतूल इंदौर हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। बीच हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर। टैंकर से हजारों लीटर पेट्रोल सड़क पर फैल गया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। तो वहीं हादसे के पीछे की वजह बताई जा रही है कि एक साइड से सड़क बंद कर दिया गया था बिना सूचना के। यहाँ पर बिना सूचना बोर्ड के इस सड़क को बंद की गई थी, जिसके चलते ये हादसा हो गया। वहीं इस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन को मौके की जानकारी दी गई, सूचना दी गई हादसे की, लेकिन सूचना के बाद भी पुलिस की टीम मौके पर नहीं पहुंची। उधर मौके पर सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं देखने को मिले हैं। और ग्वालियर के डबरा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ है। खेत में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में ट्रॉली के नीचे दबे एक युवक की मौत हो गई है। तो हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक के परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाया है। तो पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। हादसे की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बड़ी जानकारी ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां डबरा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। तो हादसे में ट्रॉली के नीचे दबे एक युवक की मौत हुई है। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक के परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। हादसे की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। सूरजपुर में भी हादसा हुआ है, जहां दो बाइक के आमने सामने से टक्कर हुई। तो बाइक चालक कांस्टेबल की मौके पर मौत हो गई है। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है, इलाज जारी है। सरईपारा इलाके का पूरा मामला है, फिलहाल जांच की जा रही है। तो सूरजपुर से ये बड़ी खबर है, जहां दो बाइक के आमने सामने की टक्कर हुई और इस टक्कर में बाइक चालक कांस्टेबल की मौके पर मौत हो गई। तो वहीं एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। सरईपारा इलाके का मामला, जांच फिलहाल जारी। और बेमेतरा जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार। ड्राइवर ने शीशा तोड़कर बचाई अपनी जान। कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी बेमेतरा से दे रहे हैं, साथ ही तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर तालाब में ये कार गिर गई, तो ड्राइवर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई है। कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 का पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताते चले कि अनियंत्रित होने के चलते यह हादसा होने की जानकारी सामने आई, जहां कार तालाब में गिर गई। और कोंडागांव में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली दो छात्राएं लापता हुई हैं। शनिवार सुबह स्कूल गई थी दोनों छात्राएं, घर नहीं लौटी। छात्राओं के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो जिले के सोनपुर गांव का पूरा मामला है, जांच फिलहाल जारी है। बड़ी जानकारी आपको कोंडागांव से दे रहे हैं, जहां 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली दो छात्राएं लापता होने की जानकारी सामने आई है। शनिवार सुबह स्कूल ये दोनों छात्राएं गई हुई थी, जिसके बाद घर वापस नहीं लौटी। छात्राओं के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो जिले के सोनपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कोंडागांव से दे रहे हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली दो छात्राएं लापता होने की जानकारी सामने आई है। तो ये बड़ी खबर कोंडागांव से है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां ये दोनों छात्राएं 7वीं कक्षा की पढ़ने वाली हैं। दोनों लापता हैं। शनिवार सुबह स्कूल गई थी दोनों छात्राएं और उसके बाद से ही घर नहीं लौटी, जिसके बाद से परिवार वालों में चिंता देखने को मिली और छात्राओं के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी आयुष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आयुष, क्या कुछ जानकारी? जी भारत, ये पूरा मामला कोंडागांव के केशकाल इलाके का है, जहां विश्रामपुरी के जो ये दो बच्चियां गायब हुई है। ये स्कूल के लिए निकली थी घर से, और उसके बाद से ये लोग लगातार ये लोग वापस लापता हो गए। और लगातार अभी पुलिस इनकी जांच कर रही है और उस इलाके के पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगाल दिए, ताकि बच्चियों का कहीं ना कहीं कोई पता लग जाए करके। बहुत शुक्रिया आयुष तमाम जानकारी देने के लिए।